जो है दिल्ली के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा, सारी रोड के टूटी पड़ी है। यहीं देख लो आप, पूरी उसमें घूम के देख लो, सारी रोड टूटी पड़ी है। जनता होपलेस हो गई है। कुछ ऐसा है, मनोज तिवारी हो या कोई हो, सारी वोट तो केवल मोदी जी को पड़ रही है। मोदी जी की वजह से कामयाब हो रहे हैं, मोदी की वजह से जीत रहे हैं और इनमें कोई को है। अगर मोदी जी गधे को भी टिकट देते तो वो भी जीत जाता। कुछ लेते हैं, क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस में। कन्हैया कुमार तो खत्म है जी। मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। सारी सुविधाएं जितनी मोदी जी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम ले रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो असंतुष्ट है तो रहे। तो इंसान देशद्रोही नारे लगाता रहा जेएनयू कैंपस में खड़ा होके, उसे कांग्रेस वोट दे रही है, इसका मतलब कांग्रेस देशद्रोहियों को सपोर्ट कर रही है। जो आदमी देशद्रोही के नारे लगा रहा है उसको आप खड़ा कर रहे हैं, तो आगे क्या उम्मीद करते हैं आप उस इंसान से? लेकिन वो दादा तो बता रहे हैं। देखिए, दादा की सोच अपने साथ है, काम हुआ या नहीं हुआ वो आपने नहीं है, वो अलग मैटर है। सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर लिए, सारे जी सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर लिए। अच्छा, देख रहे हो, मोदी वाशिंग पाउडर, मोदी वाशिंग पाउडर। अब वो सारे धुल गए, सब 24 भ्रष्टाचारी से धुल गए। पड़ोसी हैं क्या? हम पड़ोसी है, उसमें क्या बात है? पड़ोसियों के बीच बड़ा मतभेद नजर आ रहा है। अब वो कहते हैं डस्टबिन नहीं, वो डस्टबिन बन गया, वो वॉशिंग मशीन नहीं है। वो सारे भ्रष्टाचारी धुल गए उसमें, तो क्या इलाज है? सुबह सवेरे का वक्त है और कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो यहाँ पे सुबह सवेरे अपनी गपशप के लिए बैठे हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर लोग हमको रिटायर नज़र आते हैं, क्योंकि वो 60 प्लस ही नज़र आ रहे हैं। यहाँ की चुनावी चर्चा पे हम बात करेंगे कि जैसे कन्हैया कुमार को उतारा और मनोज तिवारी बीजेपी से 2 बार से सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार उनको उतारा गया है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और वो किसको वोट दे रहे हैं और क्या है जनता का मूड। सर, आपका नाम? राधेश्याम गुप्ता जी। कैसे देखते हैं चुनाव को? जो है यहाँ जो है दिल्ली के अंदर कुछ काम नहीं हो रहा, सारी रोड के टूटी पड़ी है। यहीं देख लो आप, पूरी उसमें घूम के देख लो, सारी रोड टूटी पड़ी है। कोई कुछ काम नहीं करता। कोई नेता आ जाओ, कोई आओ, और दिल्ली में तो कुछ काम नहीं, इससे तो देहात बेहतर है। नहीं, इस वक्त तो नेता आते जाते रहते होंगे। नहीं, कोई नहीं आता अभी तक, घूमते ही नहीं कोई। अच्छा, एक चीज आपने अपने पूरा इतना समय हो गया आपको, लगभग 60 वर्ष से ज्यादा उम्र रही होगी। हाँ। आपने एक चीज देखी कि कैसे धीरे धीरे जो चुनाव है, चुनावी प्रक्रिया है और जो चुनावी प्रचार है, वो कैसे बदल रहा है दिन ब दिन। पहले लंबी लंबी रैलियां, झंडे, बैनर और प्रत्याशी घर घर जाते थे। अब इस चुनाव में वो नहीं दिख रहा है। क्या लगता है आपको? इस चुनाव में कोई खास बात नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? कोई काम ये थोड़ा पॉस एरिया लगता है देखने से। बाकी इलाकों की क्या हालात हैं ये तो देखकर ही पता चलेगा। अच्छा, आप एक बात बताइए कि आप मनोज तिवारी को कैसे देखते हैं? मतलब वो 2 बार सांसद थे, उन्होंने काम किया नहीं किया। यहाँ पर मुखर्जी नगर का एरिया भी इसी में लगता है और हमने आग की घटनाएं देखी मुखर्जी नगर में। इन समस्याओं को कैसे देखते हैं? दरअसल ऐसा है, मनोज तिवारी हो या कोई हो, सारी वोट तो केवल मोदी जी को पड़ रही है। मोदी जी की वजह से कामयाब हो रहे हैं, मोदी की वजह से जीत रहे हैं और इनमें कोई को है नहीं, कोई नया मतलब अपना वो नहीं है काम देव करने की बात। प्रत्याशियों का अपना कोई पोटेंशियल नहीं है। कोई पोटेंशियल। अच्छा, ये केवल मोदी जी की वजह से वोट मोदी जी को पड़ रही है जी। भैया ने बताया बगल में कि जैसे कन्हैया कुमार को बेगूसराय से यहाँ पे सीधे लैंड किया गया। क्या लगता है आपको, क्यों किया गया होगा मनोज तिवारी के खिलाफ? वहाँ हार गए तो यहाँ कन्हैया कुमार हम तो जानते नहीं। ये सुना है कि जेएनयू में थे, वहाँ उन्होंने खिलाफ नारे लगाए हैं। वो जेएनयू के सन 2014 में, जितना मुझे याद है, जेएनयू एसयू प्रेसिडेंट रहे हैं और स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काफी एक्टिव चेहरा भी रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, कैसी हवा है यहाँ पे? ऐसा देश के खिलाफ नारे लगाए तो हमें अच्छा नहीं, हवा अच्छी नहीं है उसकी। हवा केवल हवा मोदी की है। वो चीजें अभी तक खैर प्रूव नहीं हुई हैं कोर्ट में, लेकिन उस पे सवाल हम नहीं करेंगे। आप उनको प्रतिनिधि के रूप में कैसा देख रहे हैं यहाँ पे? हम तो केवल मोदी को देखते हैं भाई। अच्छा, ठीक है। मोदी। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, भैया हैं एक, बड़ा उत्सुक हैं बोलने के लिए। जब हम एंकरिंग शुरुआत कर रहे थे तो तब भी उन्होंने थोड़ा बीच में कुछ हमको बताया, जानकारियाँ दी। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? चुनाव तो बात यह कि मोदी जीतेंगे। अगर मोदी जी गधे को भी टिकट देते तो वो भी जीत जाता। नहीं, तो आप मनोज तिवारी को गधा कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ मोदी के नाम से जीतेंगे। मनोज तिवारी को गधा नहीं कह रहा, अगर गधे को भी टिकट दे दी जाएगी तो वो भी जीत जाएगा। जी।
मतलब मोदी इतना बड़ा चेहरा और ब्रांड बन चुके हैं कि मोदी। लेकिन लोकतंत्र में तो जो जनता होती है वो वोट देती है कैंडिडेट को, और कैंडिडेट मिलकर सरकार बनाता है। तो ऐसे मतलब हम गधों की सरकार बना रहे हैं क्या? नहीं, बात यह है कि सरकार गधों की मगर मोदी जी के नाम से हम वोट कर रहे हैं। व्यक्ति अगर किसी को भी आपको भी अगर वो दे दे तो हम आपको हो सकता है मोदी के नाम से जिता दें, भारतीय जनता पार्टी को हम जिता दें, ये हो सकता है। बाकी इंडिविजुअल मनोज तिवारी ने कोई व्यक्तिगत ऐसा कोई काम नहीं किया जो चमत्कार दिखाया हो कि हमारे एमपी ने ये काम किया क्षेत्र में, ऐसा कोई वो गिनती में नहीं है। अच्छा दादा, ये बताइए कि कन्हैया कुमार को आप इतना मतलब अभी हम लोग थे तो आप कन्हैया कुमार के बारे में बोल रहे थे, इतना क्यों उनके खिलाफ नापसंदगी है देखिए मन में? वो क्योंकि वो दिल्ली के इस ज्योग्राफी को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जी। नवीन शादरा कहाँ है, वेलकम कहाँ है, कौन से एरिया से वाकिफ नहीं, बिल्कुल भी नोन पर्सन अबाउट सो दैट वी आर नोट। अंग्रेजी बड़ा अच्छा बोलते हैं आप, मतलब कैसे कुछ टीचर रहे हैं क्या? नहीं, मैं कुछ भी रहा हूँ लेकिन अच्छा, हाँ, मेरा बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग रहा है। बहुत बढ़िया। यहाँ पर दो और लोग हैं और एक लोग और आ गए हैं, कुछ नए जान पड़ रहे हैं, बाकी लोगों से अलग हैं। पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। अरविंद, आप क्या करते हैं? चुनाव तो ठीक ही है। भैया कह रहे हैं पूछ लीजिए क्या करते हैं, उनका सवाल पूछ लेते हैं, क्या करते हैं आप? मैं दिल्ली पुलिस में हूँ। अच्छा, दिल्ली पुलिस में। कैसे देख रहे हैं चुनाव को एक कर्मचारी के रूप में? कर्मचारी के रूप में तो भाई सबका साथ सबका विकास बढ़िया हो रहा है, ठीक ठाक चल रहा है सब? सब बढ़िया चल रहा है। अपराध, महिलाओं के प्रति छेड़छाड़, चोरी, रात की घटनाएं, ड्यूटी ज़्यादा लगना, परेशानी, पेंशन, भत्ते, कैसे देखते हैं? सब बढ़िया चल रहा है। सब ठीक है, एकदम चकाचक चौचक। अच्छा, चुनाव को कैसे देखते हैं? मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार की लड़ाई में क्या पाते हैं आप? कन्हैया कुमार तो खत्म है जी। खत्म है? अब क्यों लगता है आपको ऐसा? भाई ऐसे ही है। और कन्हैया कुमार के बारे में मतलब पिछली जानकारी आपको होगी कि वो बेगूसराय से चुनाव लड़े और उससे पहले वो JNU SU के प्रेसिडेंट रहे, JNU छात्र संघ के। तो क्या लगता है आपको, एक युवा के रूप में, युवा हैं वो और मनोज तिवारी अधेड़ उम्र के हो चुके हैं, कैसे देखते हैं? भाई चुनाव तो यह है कि बीजेपी 400 पार है होगी। 400 पार है? 400 पार। भैया बता रहे हैं कि बीजेपी 200 से पार भी नहीं होता इसमें 200 से पार भी नहीं होता। मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया। नहीं, मनोज तिवारी ने काम नहीं किया वो तो अलग बात है। लेकिन जैसे आप बोल रहे 200 पार, तो टीवी में देखते हैं, सारा दिन देख रहे हैं टीवी में जो देख रहे हैं सारा दिन वो नहीं है। अच्छा, लोगों के देख रहे हैं, व्यू देख रहे हैं लोगों के, वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग और हैं यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? रविशंकर गुप्ता। रविशंकर गुप्ता जी, आपको क्या इस चुनाव से उम्मीदें हैं? उम्मीदें हमें मोदी जी से पूरी है। मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं बेगर जात पात के, सब धर्मों के, मतलब किसी धर्म के पक्ष में काम नहीं कर रहे हैं, सब धर्मों के लिए काम कर रहे हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मोदी जी ने हमारे धर्म के लिए काम नहीं किया, ये काम नहीं किया। नहीं, मुस्लिम बड़े रुष्ट नजर आते हैं NRC को लेके। NRC को लेके वो, लेकिन आप ये बताइए ना मोदी जी ने कौन सा काम ऐसा किया है? आज सारी सुविधाएं जितनी मोदी जी दे रहे हैं, सबसे ज्यादा परसेंटेज मुस्लिम ले रहे हैं। उसके बाद भी अगर वो असंतुष्ट है तो रहे, उसका कोई जवाब नहीं है ना। उसको आप क्या कह सकते हैं? अगर किसी इंसान का संतुष्ट रहना ही है तो उसको आप संतुष्ट नहीं कर सकते। एक तरफ जैसे आपने कहा कि इस देश की सारी योजनाओं का लगभग जो लाभ है ज्यादा से ज्यादा वो मुस्लिम ले रहे हैं, और एक तरफ मोदी जी स्वयं अपनी एक रैली में कहते हैं और उस भाषण को कोट करते हैं जो मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो मुझे बताइए कि क्यों है उनका अधिकार पहला? किस कारण से उनका अधिकार है? आप ये बताइए मुझे। सबका समान अधिकार होना चाहिए ना। अल्पसंख्यकों का अधिकार सबसे पहला होगा, ये किस बात की? ये क्यों कहा उन्होंने? गलत तो आप बोलेंगे और गलत बोलेंगे, उसके बाद आप उन मोदी जी को दोष देंगे। अगर मैं गलत बोलूंगा तो आप मुझे क्रिटिसाइज करेंगे ना कि जी आपने गलत बोला। बिल्कुल बिल्कुल है, गलत आपने बोला,
अब मोदी जी उसको अगर कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, तो आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि साहब मुझे क्यों कह रहे हैं? नहीं, मोदी जी ने क्रिटिसाइज भी किया एक तरफ, और वो तो एक करेंगे ना एक भाई। तरफ आप ये कह रहे हैं कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ जो है सबको मिल रहा सबसे है। ज्यादा, नहीं आपने सबसे पहले ये बोला, हाँ बिल्कुल, मैं आप भी बोल रहा हूँ, मुस्लिमों को बिल्कुल सबसे ज्यादा मुस्लिमों को मिल रहा है। क्या लगता है, ऐसा मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, जो जिसकी जरूरत है उसे मिलना चाहिए। तो ये बयान में और यहाँ पे विरोधाभास नजर आता है। कहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है बताइए? उसमें तो उन्होंने बोला ना कि अल्पसंख्यक की बात नहीं, मैंने अल्पसंख्यक नहीं कहा, वो कहते हैं अल्पसंख्यक को मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ जिसको जरूरत है उसे मिलना चाहिए। अब उसमें अगर अल्पसंख्यक तो नहीं मिले, मेरे को जरूरत है तो मेरे को मिले, बताइए आप। ठीक है, कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के चुनाव, ये कांग्रेस की मानसिकता है, मैं इस बात के खिलाफ हूँ। जो इंसान देशद्रोही नारे लगाता रहा जेएनयू कैंपस में खड़ा होके, उसे कांग्रेस वोट दे रही है, इसका मतलब कांग्रेस देशद्रोहियों को सपोर्ट कर रही है। हम इस बात के खिलाफ हैं, कांग्रेस को उसको वोट नहीं देना चाहिए। कांग्रेस के पास और अपने कैंडिडेट खत्म हो गए, कितने कितने पुराने कैंडिडेट कांग्रेस के पास हैं। एक देशद्रोही को, जो देशद्रोही नारे लगाता है, उसको आप टिकट देके यहाँ खड़ा कर रहे हैं, वो आगे जाके क्या करेगा संसद में? वो संसद में भी देशद्रोही के नारे लगाएगा। देशद्रोही से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? यहाँ कुछ और लोग हैं, अगर बात करना चाहें तो हम देखते हैं। आप, कोई बात नहीं, एक युवा है यहाँ पे, आप कुछ बोलेंगे? ठीक है, हम अपनी बात को यहीं पे, की बात है, बिल्कुल सही बात, की छोड़ दो ना, आप जो बात कह रहे हैं, लाग लपेट की क्या जरूरत है हमारे को? जो आदमी देशद्रोही के नारे लगा रहा है उसको आप खड़ा कर रहे हैं, तो आगे क्या उम्मीद करते हैं आप उस इंसान से? लेकिन वो दादा तो बता रहे हैं कि देखिए, कोई दादा काम की नहीं सोच हुआ। अपने साथ है, काम हुआ या नहीं हुआ वो आपने नहीं है, वो अलग मैटर है। सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर लिए, जी, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर लिए। अच्छा, देख रहे हो, मोदी वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग पाउडर। अब वो सारे धुल गए सब, 24 जो भ्रष्टाचारी थे वो धुल गए। पड़ोसी हैं क्या? हम पड़ोसी है, उसमें क्या बात है? पड़ोसियों के बीच बड़ा मतभेद नजर आ रहा है। भाई विचार अपने अपने, सबकी अपनी अपनी सोच है, विचारों की बस लड़ाई तो विचारों की है। विचारों की विविधता और बहुलता इस देश की लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी और बहुत ज्यादा फायदेमंद है। बोलिए अब क्या कहना है, मैं तो बोल चुका अपनी बात, जो मुझे कहना है। क्या मतलब, यहाँ के मुद्दे क्या हैं आपके अनुसार? मुद्दे तो देखिए, कोई किसी की संतुष्टि नहीं अच्छा, हो सकती। आप जब वोट देने जाएंगे तो सबसे पहले आप पहला मुद्दा क्या होगा आपके दिमाग में? मेरे मुद्दा होगा सबका समान, सबके अवसर मिलने चाहिए, सबको समान अवसर मिले जी। उसमें जो है मोदी जी मेरी निगाह में कहीं पीछे नहीं है, इसलिए मैं मोदी जी को वोट दूंगा। हमें अवसर मिलने चाहिए। बताओ, आप गलत है तो बताइए, मैं ये नहीं कि मैं किसी के खिलाफ नहीं, अवसरों की जो समानता है उसका जिक्र हमारा संविधान भी करता है, अवसरों की समानता। लेकिन एक स्पेशल ये कहना कि जिसको जरूरत नहीं, अल्पसंख्यकों को कहना वो गलत है, क्योंकि किसी को जरूरत है या नहीं है, जिसको जरूरत है उसे सबको मिलने चाहिए, मेरा ये कहना है। लेकिन आप ये बोले कि अल्पसंख्यकों को मिलने चाहिए, तो क्यों मिलने चाहिए? जिसकी जरूरत है उसे मिले। कुछ दादा इस पे? मेन प्रॉब्लम पूरी दिल्ली में सड़कें भ्रष्टाचार खत्म करना, सारे इकट्ठे कर लिए भ्रष्टाचारी। अब उसका क्या इलाज है? जी जी जी, दूसरे को भ्रष्टाचारी कहते थे, सारे इकट्ठे कर लिए, वॉशिंग पाउडर में धो दिए, मशीन में सब भ्रष्टाचारी धो दिए। अब वो कहते हैं मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड और कई और कंपनियां जो पहले जिन पे आरोप थे और बाद बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे बात करने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में थे, हमने यहाँ पे वरिष्ठ जनता जो है हमारी, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड से थोड़ी अलग है, जनसांख्यिकीय लाभ से, उसका मत जाना। अभी इस चर्चा को भी समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे प्रद्युम्न और रोहित, मैं यश अवस्थी, रैप अप।